श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नगरी की भी अपनी एक महत्वता है। इस नगरी को हम हरिद्वार कहते हैं और इस नगरी को हरिद्वार भी कहते हैं। हरि माने भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की ये नगरी है क्योंकि बद्रीनाथ भगवान का रास्ता हरिद्वार होकर के ही जाता है। हरिद्वार, हर कहते हैं भगवान शंकर को, तो ये भगवान शंकर की भी नगरी है क्योंकि ससुराल भगवान शंकर की हरिद्वार में कनखल में ही विराजमान है। ऋषि मुनियों की नगरी है, सप्त ऋषियों की नगरी है। ईश्वर कोई एक ऐसा स्थान बना देते हैं जहां पर व्यक्ति के कदम रखते ही उसकी दिव्य चेतना जागृत हो जाती है। जीवन नित्य प्रतिदिन आपका निकल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। इस समय का सदुपयोग करते हुए आप भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए मन में एक संकल्प करें, क्योंकि संकल्प व्यक्ति का हमेशा पूर्ण होता है। कभी भी संकल्प नहीं टूटते। देखिए भीष्म पितामह ने देवव्रत संकल्प किया। भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो उसका संकल्प मात्र करते हैं, संकल्प पूर्ण होता है, पूर्णता को प्राप्त कराता है। प्रसंग संसार में हम कैसे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कैसे धर्म युक्त कार्यों में जुड़ सकते हैं, उनसे जुड़ने का संकल्प। विवाह क्या है? जब हम किसी नारी से जुड़ते हैं और अपने जीवन के साथ चलाने का संकल्प करते हैं, उसके जीवन के साथ चलने का संकल्प करते हैं, वही विवाह है। ग्रस्त जीवन में सबको करना होता है, परंतु वो भी एक संकेत देता है हमारे जीवन में, आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक संकेत देता है। खाली विवाह कर लिया, 7 फेरे ले लिए, इतना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत बातें हैं जिनका हमको पालन करना होगा, तब हम एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं, तब उस विवाह का हमको लाभ होगा। संकेत है जीवन का। आपने देखिए यहां पर वर्तमान में एक तरफ संत महापुरुष बैठे हैं, एक तरफ गृहस्थ के लोग, भक्त लोग बैठे हैं, दो तरीके से, एक व्रताश्रम और एक गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में के अंदर सबने विवाह किया है, तभी तो पत्नी और पति का संबंध बना, सबने किया है। व्रत आश्रम में जितने भी संत यहां विराजमान हैं,
मुझे लगता है कि सबने अब संन्यास लिया है तो परंपराओं का पालन किया होगा, परंतु विवाह होते हुए देखा है, विवाह होते हुए देखा है। जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है, मैं संकेत की बात कर रहा हूं, मैं उदाहरण देके बता रहा हूं, विवाह क्या संकेत देता है, क्या संकल्प कराता है, ये दो बात ध्यान में रखना। जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है, बारात चढ़ करके उस कन्या के दरवाजे पर जाती है जिससे विवाह होना है। जब बारात चढ़ रही होती है, दूल्हा बारात लेकर के जा रहा होता है, उस दृश्य की कल्पना करें आप। वो दृश्य कैसा है? वो दृश्य एक ऐसा दृश्य है, वहां जितने भी लोग हैं सब पूर्ण रूप से खुश हैं, सबके अंतःकरण में एक आनंद की अनुभूति है, सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। एक बैंड बाजा बज रहा है, उस बैंड बाजे में 10 से 15 लोग हैं, सब अपने अपने स्वर को बजा रहे हैं, सबके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, सब बजा रहे हैं, परंतु उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जो एक पीपनी बजाता है, वो सबको कमांड देता है। जब सब उसके इशारे पर बजाते हैं, सब उसके इशारे के साथ समझ करके कार्य करते हैं, तो वहां पर एक आनंद की अनुभूति होती है। इससे संकेत मिलता है विवाह में। आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें, भौतिक दृष्टि से सोचें, सामाजिक दृष्टि से सोचें, संकेत है जिसका विवाह है कि भी आज से आप अपने परिवार में अपना ग्रस्त धारण करने जा रहे हैं।